स्पेशल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में फैसला किया गया कि फौजी तनसीबात पर हमला करने वाले मुलजिमों के खिलाफ मजीद तहम्मुल का मुजाहरा नहीं किया जाएगा। घिनौने जराइम में मुलव्वस अफराद को पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल के जरिए इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। और इस स्पेशल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की सदारत आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने की थी। जी बिल्कुल, और ये फैसला किया गया है कि इन तमाम जुराइम में मुलव्वस अफराद को पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल के जरिए इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा और इनके खिलाफ मजीद तहम्मुल का मुजाहरा हरगिज़ नहीं किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को सियासी शरपसंदों की जानिब से फौजी तनसीबात पर हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। फोरम को ब्रीफिंग में बताया गया कि अफवाज पाकिस्तान इन हमलों की मनसूबाबंदी साजों, उकसाने वालों और हौसला अफजाई करने वाले तमाम मुजरिमों से बखूबी वाकिफ़ हैं। शहदा की यादगारों की बेहुरमती, तारीख़ी इमारतों को नजर आतिश करने और फौजी तनसीबात की तोड़ फोड़ पर मुश्तमिल एक मरबूत मनसूबे पर अमल दरामद करवाया गया और ये सारा अमल एक ज़ाती सियासी एजेंडे के हुसूल के तहत किया गया था। फौजी तनसीबात और मकामात पर हमला करने वालों के खिलाफ किसी किस्म की कोई रियायत अब नहीं बरती जाएगी और इन तमाम जराइम में जो अफराद मुलव्वस हैं उनके खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल के जरिए उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। सियासी शरपसंदों की जानिब से फौजी तनसीबात पर हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत भी की गई है और फोरम को ब्रीफिंग में बताया गया है कि अफवाज पाकिस्तान इन हमलों के मनसूबा साजों, उकसाने वालों और हौसला अफजाई करने वाले तमाम मुजरिमों से बखूबी वाकिफ़ हैं। शहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई, तारीख़ी इमारतों को नजर आतिश किया गया, फौजी तनसीबात की तोड़ फोड़ भी की गई और इन तमाम अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ब्रिगेडियर नादिर मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया आया वो उसके मंदरजात आपको पता है, किस तरह से देखते हैं आप जो अहम फैसले किए गए? अभी जो कॉन्फ्रेंस में फैसले किए गए हैं वो हालात के मुताबिक किए गए हैं। पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान की हुकूमत पे, जहाँ तक कि एम्बुलेंसेस पे भी हमले किए गए। तो जो दहशतगर्दी और एनार्की और एनार्किस्ट का काम है तो उनके साथ क्या सलूक हो सकता है? उनको तो ईदी नहीं मिल सकती, उसको कानून के मुताबिक, और मिलिट्री पे हमला हुआ है तो उनको आर्मी एक्ट के मुताबिक उन पे एक्शन होगा और कार्रवाई होगी। इनके साथ कानूनी कार्रवाई होती है, जो दुनिया का असूल है और मुल्क का असूल है, उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। और ताकि एक तो जो हुआ है उसमें जस्टिस शुड बी डन, यानी इंसाफ हो, और दूसरा ये कि इसके बाद कोई मजीद करने की कोशिश ना करे और जो करेगा उसको फिर उसके मुताबिक ही डील किया जाएगा। अच्छा सर, ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कुछ वजह समझा दीजिएगा। देखिए, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तो बुनियादी तौर पे मिलिट्री और उससे सिक्योरिटी से रिलेटेड उसकी बहुत सारी डिफरेंट शराइत, उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसकी बहुत सी मतलब तफसील है। वो तो एक फौज से रिलेटेड है ना, कि मुख्तलिफ चीजें, चाहे इंफॉर्मेशन का है, चाहे सिक्योरिटी का है, चाहे पर्सनल का है, चाहे उसके मुख्तलिफ पहलू हैं, वो तो एक अलग सब्जेक्ट है, ये डिस्कशन है। ये जिस सब्जेक्ट जो आज मौजू है जिससे आप बात कर रहे हैं, जो सूरत हाल है, उसमें ये है कि कोई भी मिलिट्री के खिलाफ या मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी या एनार्की या इंतशार पसंदी या सबटाज या सबवर्जन या वो मुख्तलिफ, उसकी जो मैंने कहा ना, उसकी मुख्तलिफ डिफरेंट किस्में हैं, हमले की भी तो किस्में हैं ना इसकी, उसमें जो आता है उस कानून के मुताबिक उस पे कानून के जो लॉज बन लगते हैं, जिस तरह के आपके सिविल के कानून है उसी तरह मिलिट्री का कानून होता है, उसी के अंदर ये आता है, तो उसके मुताबिक उस पर कार्रवाई होगी। वो तो आगे की डिस्कशन है, फिलहाल तो फैसला हुआ है ना कि तो उससे हम वैसे ये अखज़ कर सकते हैं कि जो प्रोसिक्यूशन है उसको शायद खुफिया रखा जाए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सर, जो आज फोरम ने ये कहा कि जो जारी सियासी अदम इस्तेहकाम है उसे भी तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान एक कौमी इत्तफाक राय पैदा करने की जरूरत है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही और बहुत अच्छा बयान है कॉन्फ्रेंस से। और मैंने खुद कल बहुत सी चैनल पे बात की थी, मैं खुद जिना हाउस पे था और मैंने बहुत सी चैनल पे बात की थी और मैंने यही कहा था, मैंने खुद भी यही कहा था और आज ये भी बयान है और बाकी लोग भी यही कह रहे हैं कि ये जो मसला है सारा, ये तो सारे पाकिस्तान का किसी एक पर्सन या शख्स या पार्टी या किसी ग्रुप का तो नहीं है। इसको जो सूरत हाल है जिससे सारा मुल्क का माहौल बना तो सारे मुल्क का मसला है। तो इसके अंदर तमाम लोग, और मैं दोहराता हूँ, आर्म्ड फोर्सेस तो अपना काम करेंगी, सिक्योरिटी फोर्सेस करेंगी, कर रही हैं, हमेशा से कुर्बानी दी है पाकिस्तान के लिए, अभी भी करेंगी, आगे भी करेंगी। उसके अलावा हमारी सियासी फोर्सेस, मैंने कल भी कहा था कि बुनियादी तौर पर
सियासतदानों का आपस का मसला है, उनको सॉल्व करना है, और उसके अलावा कानूनी था और कानूनी है। लेकिन ये जो तोड़ और जो एनार्की की गई है और ये जो हमले किए गए हैं, उससे अब जाहिर है उसके ऊपर जिसने किया उस पर कानून लगेगा ना, जिस तो दुनिया का उसूल है, और इधर का पाकिस्तान का भी यही कानून है, तो वो भी आ गया। इसके अलावा सिविल सोसाइटी, यानी कि जिसमें हमारी मीडिया, आप लोग शामिल हैं, हमारी ओपिनियन मेकर शामिल हैं, सारी कौम यूनाइटेड है इस बात पे कि नंबर 1 पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, नंबर 2 कि सब मिल के पाकिस्तान का मसले, ये जो मसाइल है या जो उलझन है, जो सियासी, इसको दूर कराएं, और नंबर 3 जो कुछ और जिन्होंने ये किया है, जिसने भी किया है या करने की कोशिश, उनको मैक्सिमम सजा दी जाए, कम से कम नहीं, ज्यादा से ज्यादा सजा। ये आम लोग कह रहे हैं, अवाम कह रहे हैं, कल मुझे भी कह रहे थे, सबको कह रहे हैं, आपको भी कह रहे होंगे। अच्छा, तो इसमें जो हम बात कर रहे थे कि पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को मिल बैठ के बात करनी चाहिए, जो एलामिये में कहा गया, ये इशारा क्या किसी ऐसी फैसिलिटेशन की तरफ है कि इस तरह कहा जाएगा कि आप बैठिए, या फिर वो कहा जा रहा है कि खुद ही बैठ के बात कर लें बस? देखिए, ये तो अब अगर कोई वो खुद कर लें तो बहुत अच्छी बात है, खुद नहीं करते और कुछ फैसिलिटेशन चाहिए तो वो भी हो सकती है। मैंने इस पे आर्टिकल भी लिखा था पिछले दिनों, जो बहुत फैला है, वो है पाकिस्तान नीड सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, और उस मैंने ये भी उसमें मैंने सजेस्ट किया था, ये जो बात अभी भी एलानिया में की गई है, और वैसे भी लोग कह रहे हैं, पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि ये सियासतदान सियासी मसला है ना इस वक्त, तो उसको मसले को बैठ के डिस्कस करके हल करें, और अगर बीच में इस रंजिश और की सूरत बना दी गई है जो कि होनी नहीं चाहिए, बन गई है ना, पोलराइजेशन एक्सट्रीम पे है, दुश्मनी के लेवल पे ले गए हैं, तो उसमें कोई मीडिएटर या वो चाहिए तो वो भी हो सकता है। ये तो मुझे नहीं पता कि अभी इसमें किसका क्या दखल है या नहीं है, लेकिन मकसद ये है कि सारे पाकिस्तान की बेहतरी हो, पाकिस्तान हम सबका है। एंड ये मैं दोहराना चाहता हूँ, कल भी मैंने कहा है, रिपीट, नो वन इज अबव लॉ एंड पाकिस्तान इज अबव ऑल, पाकिस्तान सबसे ऊपर है। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, एक और चीज ब्रिगेडियर साहब, ये फॉरेन स्पॉन्सर्ड क्या मामला चल रहे हैं, ये क्या भारत सपोर्ट कर रहा है जो इस तरह की गलत स्टेटमेंट्स दी जाती हैं इदारों के और मुल्क के खिलाफ पाकिस्तान में? एक मरतबा फिर क्या 5th जनरेशन वॉरफेयर की तरफ इशारा है ये जो कहा गया? मैंने ये बात कल भी कही, काफी अर्से से कह रहा हूँ, ये जो अभी करने लगा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स और जियो पॉलिटिक्स दोनों, जियो पॉलिटिक्स मीन्स बैरूनी सियासत कह लें, दुनिया की सियासत कह लें, ग्लोबल पॉलिटिक्स कह लें, वो सारी शामिल हो गई है पाकिस्तान की सियासत में। और चेयरमैन PNRM, पाकिस्तान नेशनल रिफॉर्म मूवमेंट के तौर पे, मैंने पहले भी कहा, अभी रिपीट कर रहा हूँ कि इस सारी जो पाकिस्तान में हुआ है और हो रहा है, इसमें सियासी जो पार्टी है और वो जिन्होंने किया वो तो है इसके मुल्जिम, उसमें तो शक नहीं है, वो तो नहीं निकल सकते, इसलिए उस पर तो आर्मी एक्ट लगेगा और जिसने जो किया उसको सजा मिलेगी और मिलनी चाहिए। लेकिन भारत ने इसको उकसाया है, बढ़ाया है, स्पॉन्सर किया है, डिस इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन। आप देखें, आप खुद मीडिया में हैं, मीडिया चैनल खोलें, सोशल मीडिया खोलें, भारत की तरफ से हर स्टेटमेंट आ रहा था। आप ये देखें, ऐसे लग रहा था कि ये जो हो रहा है ये पाकिस्तान में नहीं हो रहा, ये भारत में हो रहा है। जितना ज्यादा वो इस पे कमेंट कर रहे थे, और उन्होंने पूरी कोशिश की है कि पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान के अवाम को बांटा जाए, पाकिस्तान में लोगों को लड़ाया जाए। और उनका मकसद क्या है? वो तो साथ कहते हैं कि उन्होंने आजाद कश्मीर जो हमारा है, गिलगित बल्तिस्तान, बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन उसी टाइम पे ब्रिगेडियर साहब सोशल मीडिया को बैन कर देना, इंटरनेट बंद कर देना मजीद अफवाहों को जन्म देता है। तो आप समझते हैं हुकूमत ने वो फैसला गलत किया था? नहीं, इस वक्त जब इस तरह की चीज हो रही हो कि सोशल मीडिया और मीडिया, मैंने कल भी कहा है और 10 साल पहले कहा, सोशल मीडिया इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ वॉर। ये कोई एंटरटेनमेंट का, तफरी का काम और जंग का एक ज्यादा ये बन गया है एक तरीका या हिस्सा। ये सोशल मीडिया जंग का हिस्सा है, ये यूक्रेन की जंग में इस्तेमाल हो रहा है, रूस इस्तेमाल कर रहा है, दुनिया इस्तेमाल कर रही है और इधर भी हो रहा है। तो इसलिए इसको बंद करना बिल्कुल जरूरी था और जरूरी है, और किसी को इजाजत नहीं हो सकती कि चाहे वो सड़क पे आए पाकिस्तान के या वो सोशल मीडिया से पाकिस्तान के खिलाफ करे। मैं आपको सवाल पूछता हूँ, मैंने पूछा, ये कल भी पूछा, अभी भी पूछ रहा हूँ, गाड़ी आप चला नहीं सकते लाइसेंस के बगैर, असला आप रख नहीं सकते असले के बगैर, आप लाइसेंस के बगैर, कैसे आप सोशल मीडिया पे आके तकरीरें कर सकते हैं जब आपको आधों को, ज्यादातर को पता ही नहीं है मौजू क्या? बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच ब्रिगेडियर नादिर मीर साहब, अपना कीमती वक्त दिया आपने।